कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। चुपचाप मेरी शर्त को मान लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुझे जो भी करना है कर ले दुष्ट दानव, लेकिन मैं तेरी शर्त कभी नहीं मानूंगी। अरे दुष्ट राजकुमारी, मैं तुझे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। यदि तूने मेरी बात मान ली तो ठीक, और यदि नहीं मानी तो मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी होगी। वैसे अब मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, तू यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। इतना कहकर दानव वहाँ से चला जाता है। गुलाब परी, मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलूंगी। मुझे भी वहाँ की सुंदरता को देखना है। आप सभी लोग रोज रोज अकेले ही चली जाती हैं, मुझे साथ लेकर नहीं जाती। आज तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। नहीं राजकुमारी, तुम अभी बहुत छोटी हो, पहले तुम बड़ी हो जाओ फिर मेरे साथ चलना। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे लगता है राजकुमारी ऐसे नहीं मानेगी, मुझे इसकी खबर रानी परी को देनी होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले चलूंगी। उससे पहले मुझे रानी परी से अनुमति लेनी होगी। चलो मेरे साथ रानी परी के पास। रानी परी, हम लोग पृथ्वी पर भ्रमण के लिए जा रही हैं, लेकिन राजकुमारी भी हमारे साथ जाने की जिद कर रही है। आप तो जानती हैं रानी परी, पृथ्वी पर कितना खतरा होता है। हाँ गुलाब परी, बात तो ठीक है। यदि मेरी पुत्री पृथ्वी लोक पर जाने की जिद कर रही है तो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि आप लोग पृथ्वी लोक पर जाना चाहते हैं। यदि आप लोग भी पृथ्वी लोक पर ना जाकर परी लोक में ही भ्रमण करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए पृथ्वी लोक पर कोई भी नहीं जाएगा। अब जाइए सब लोग अपना अपना काम करिए। रानी की यह बात सुनकर सारी परियां वहाँ से चली जाती हैं। परी बहन, क्या अब हम लोग कभी भी पृथ्वी लोक पर नहीं जा पाएंगे? बहन, जब तक रानी परी का आदेश नहीं होगा तब तक हम पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकते। यदि ऐसा ही रहा तो हम लोग कभी भी पृथ्वी की सुंदरता को नहीं देख पाएंगे। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। यदि हम रानी परी के आदेश की प्रतीक्षा करेंगी तो हम कभी भी पृथ्वी पर घूम नहीं पाएंगे। हम ऐसा करते हैं, रानी परी को बताए बिना ही पृथ्वी लोक पर जाएंगे। इस प्रकार सारी परियों ने योजना बनाई और रानी परी को बताए बिना ही पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़ती हैं। अरे गुलाब परी, जरा इधर देखो, कितना सुंदर झरना है। चलो इस झरने में स्नान करते हैं। इतना बोलकर सारी परियां झरने के पास उतरती हैं और नदी में स्नान करती हैं। अरे सहेली, हमें स्नान करते हुए तो कितना समय गुजर चुका है, अब हमें वापस चलना चाहिए। इतना कहकर सारी परियां पानी से बाहर निकलती हैं और आसमान की तरफ चली जाती हैं। इस प्रकार सारी परियां रोज पृथ्वी लोक पर आती हैं और इधर उधर सुंदरता का आनंद लेती हैं, फिर वापस परी लोक चली जाती हैं। सारी परियां मुझसे और मेरी माँ से छुपकर पृथ्वी लोक पर जाती हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल जरूर पृथ्वी लोक पर जाऊंगी।
अगली सुबह होते ही सारी परियां पृथ्वी की तरफ चल पड़ती हैं। तभी चुपके से वह राजकुमारी भी परियों के पीछे पीछे चल पड़ती है। वह सारी परियां लगभग पृथ्वी पर पहुंचने वाली ही थी। अरे यह किसके चीखने की आवाज है? इतना कहकर सारी परियां पीछे मुड़कर देखती हैं तो वह सारी परियां हैरान ही रह जाती हैं। अरे राजकुमारी तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम छिप छिप कर हमारा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी पृथ्वी की सुंदरता को देखना चाहती हूँ। आखिर कैसे दिखती है पृथ्वी? नहीं तारा, हम तुम्हें पृथ्वी पर नहीं ले जा सकते। यदि रानी परी को पता चला तो वह हमें जीवित नहीं छोड़ेंगी। चलो परियों, वापस परी लोग लौट चलो। इतना बोलकर सारी परियां वापस चल पड़ती हैं, लेकिन राजकुमारी चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। अरे राजकुमारी, तुम्हें क्या हुआ? तुम हमारे साथ वापस क्यों नहीं चल रही? नहीं गुलाब परी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आज तो मैं पृथ्वी पर घूमने जरूर जाऊंगी। तुम्हें जाना है वापस तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर सारी परियां हैरान ही रह जाती हैं। अब तो वह सारी परियां और भी ज्यादा दुविधा में पड़ जाती हैं। यदि वह राजकुमारी को लिए बिना वापस जाएं, तो रानी परी के कहर से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। राजकुमारी, तुम जिद ना करो, वापस लौट चलो। परियों के बार बार बोलने पर भी राजकुमारी अपनी जिद नहीं छोड़ती। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें पृथ्वी पर ले चलेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ क्षणों के लिए। फिर तुम्हें मेरे साथ वापस परीलोक लौट आना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। इतना कहकर सारी परियां पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं। वह सारी परियां पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं और अपने पंखों को गायब कर एक साधारण स्त्री बन जाती हैं। अरे वाह, वाकई ये पृथ्वी तो कितनी सुंदर है। मन तो करता है मैं यहीं पर बैठकर इसकी सुंदरता देखती रहूं। राजकुमारी, हमें वापस चलना चाहिए। हमें यहाँ पर काफी समय गुजर चुका है। अरे गुलाब परी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप चिंता न करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। हम लोग अभी तो आए हैं। राजकुमारी, आप समझने की कोशिश करें। यह जंगल हमारे लिए खतरों से खाली नहीं। यहाँ अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु तथा देव दानव रहते हैं। इसीलिए आप मेरी मानो, आपको वापस चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, आज तो मैं आपकी बात मानकर वापस चली जाती हूँ, लेकिन अगली बार नहीं मानूंगी। दानव के प्रकट होते ही सारी परियां भाग खड़ी होती हैं और इधर उधर छिप जाती हैं, लेकिन राजकुमारी बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वह अपने स्थान से हिल भी नहीं पाती। अरे वाह, तुम तो कितनी सौंदर्यवान हो। तुम तो मेरी पत्नी बनने के लायक हो। दानव की यह बात सुनकर राजकुमारी बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ती है। तभी दानव अपना हाथ लंबा करता है और राजकुमारी को स्पर्श करता है। तभी वह दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? यह दानव तो राजकुमारी को लेकर गायब हो गया। अब मैं रानी परी को क्या जवाब दूंगी? इतनी कहकर गुलाब परी बाहर आती है और तभी सारी परियां भी निकल आती हैं। अरे गुलाब परी, अब हम क्या करेंगे? राजकुमारी को कहाँ ढूंढेंगे? यदि राजकुमारी नहीं मिली तो रानी परी हम सबके जान ले लेंगे। अरे बहन, हमें कुछ भी करके राजकुमारी को ढूंढना होगा। जब तक राजकुमारी नहीं मिलेंगी तब तक हम परी लोक नहीं जाएंगी। लेकिन गुलाब परी, हम राजकुमारी को ढूंढेंगे कैसे? ये जंगल तो हमारे लिए नया है। मैं तो कहती हूँ हमें किसी मनुष्य की मदद लेनी चाहिए जो कि वीर और बुद्धिमान